भैया देखो ऐसा है कि मुझे केस स्टडीज़ के रिगार्डिंग तुम बहुत कुछ कहते रहते हो कि लाइक भैया केस स्टडीज़ ना यार परेशान करती हैं, केस स्टडीज़ हमसे सॉल्व नहीं होती। बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ को एक हवा बना रखा है। तो इस आज की छोटी सी वीडियो में तुम्हें बताने वाला एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा प्रोसेस जो शायद तुम्हें पहले से पता हो, शायद ना पता हो, और अगर नहीं पता तो अब तुम जान जाओगे। एंड उसको फॉलो करने के बाद तुम ऑब्वियसली अपनी केस स्टडी गेम में एक लेवल अप हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें एक प्रॉपर सिस्टमैटिक अप्रोच मिल जाएगी। होता क्या है कि तुम्हें चीज़ें आती हैं, तुम कहते हो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो हमसे बन जाते हैं, बट केस स्टडी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती भाई, क्या दिक्कत है केस स्टडी में? सबसे पहली गलती जो तुम करते हो दैट इज डायरेक्टली रीडिंग ऑन टू द क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले गेट टू नो व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स, गेट टू नो व्हाट द एग्जामिनर डिमांड्स। तुम्हें बस ये जानना है कि भैया मेरे को चाहिए क्या, मेरे को करना क्या है। ठीक है, एक पूरा केस होगा, उसके नीचे एक लाइन का क्वेश्चन होता है कि आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, या आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग यूज्ड, या आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक क्वेश्चन रेफरिंग टू अबव केस। तुम्हें सबसे पहले केस नहीं पढ़ना, तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। बिल्कुल ठीक। जैसे ही तुम क्वेश्चन पे आए, सबसे पहले जानो कि वो चाहता क्या है, सबसे पहले जानो कि मुझे ढूंढना क्या है। पहली चीज शुड बी कि हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ, देन जंप टू द केस, देन जंप टू द प्रॉपर सिनेरियो जिसको तुम्हें पढ़ना है। क्योंकि जब तुम वो सिनेरियो पढ़ रहे हो, जब तुम वो सिचुएशन पढ़ रहे हो, तुम्हारे सबकॉन्शियस में रहेगा कि तुम्हें ढूंढना क्या है। बिजनेस स्टडीज बहुत बढ़िया है, ठीक है, वहाँ फर्स्ट चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर तक बहुत कुछ है। जब तुम वो क्वेश्चन पढ़ लोगे, तुम्हारे सोचने का क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। अदरवाइज तुम केस पढ़ते हो कितना कुछ सोच सकते हो, भाई ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, उस टॉपिक का यहाँ से, इस चैप्टर का वहाँ से, सब कुछ। बट एज सुन एज यू नो कि भैया यार ये सीन जो है ना, दिस इज लाइक कि हाँ मुझे इस सिचुएशन से ही रेफर करना है, बस दैट्स इट। तो तुम्हारे सबकॉन्शियस में वो चीज़ शॉर्टलिस्ट हो चुकी है, एंड जब भी तुम पढ़ रहे हो तो बस तुम उस चीज़ पर अपना फोकस डाइवर्ट कर रहे हो। दैट्स इट, बहुत बढ़िया। पहली चीज़ तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। दूसरी चीज़, वक्त नहीं बचाना, पूरा टाइम लो। मैंने बहुत से बच्चे देखे जिनका बिजनेस स्टडीज का पेपर 35 मिनट 40 मिनट में हो जाता है, पर मार्क्स नहीं आते। क्या जल्दी है भाई, 90 मिनट का पेपर है ना, लो 90 मिनट, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तसल्ली से बैठो, आंखें बंद करो, लंबी सांस लो, एंड अगले क्वेश्चन पे जाओ। आंखें बंद करो, लंबी सांस लो, एंड अगले क्वेश्चन में जाओ। हर क्वेश्चन के बाद आंखें बंद करके लंबी सांस लेना। होगा क्या इससे कि तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। जब भी एमसीक्यू वाला एग्जाम है ना, दैट इज कि वो तुम्हें एक छोटा सा वर्ड देके भी घुमा सकता है। एमसीक्यू का नाम ही हो यार, केस स्टडी में एक छोटे से वर्ड की भी बहुत वैल्यू होती है, वो तुम्हें एक छोटा सा वर्ड देके घुमा सकता है। तो जब तक तुम्हारा माइंड अन टू द कोर रिलैक्स और चिल नहीं है, जब तक तुम अपनी मेंटल स्टेट की मैक्सिमम पोटेंशियल में नहीं हो, तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ ही नहीं सकते हैं। जब तक तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं सकते, तुम आंसर को अच्छे से दे नहीं सकते, तुम केस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सबसे पहले तुमने क्वेश्चन पढ़ा, नाउ जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इनटू द सिचुएशन। तुम, सारी दुनिया पागल है, दुनिया को कुछ नहीं आता पता, बस तुम ही समझदार बचे हो, दैट्स इट। ठीक है, तुम ही समझदार बचे हो, एंड तुम्हें उस सिचुएशन के अंदर लाके डाला गया है। तुम्हारे साथ ये समस्या हो गई है, एंड तुम्हें इसका सोल्यूशन चाहिए। वहां पे जो भी मिस्टर ABC XYZ है, उसकी जगह खुद को रख लो, एंड उस सिचुएशन में जाओ। एक एक लाइन को, एक एक यूजलेस से यूजलेस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को भी पढ़ो कि ये कंपनी नोएडा बेस्ड है। ठीक है भाई, मैं पढ़ूंगा, मैं समझूंगा, चाहे मेरा उस आंसर से कोई लिंक नहीं है, बट मैं पढ़ूंगा, समझूंगा। जो भी है अच्छे से पढ़ो, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, हर एक चीज, हर एक एलिमेंट पे फोकस दो, एंड मिस कुछ मत करना। एक छोटी सी डिटेल मिस होगी तो आंसर गलत हो जाएगा। अब तक हमने दो चीजें सीखी कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, एंड देन मूव टू द केस। खुद को उसमें इमेजिन करो, उस सिचुएशन में, एंड उस क्वेश्चन को अपने सबकॉन्शियस में रखो। नाउ द थिंग इज, तुम्हें आंसर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन में जाओ, आंसर टिक कर दो, दैट इज इट। अगर तुम्हें आंसर नहीं मिला, तुमने एक बार केस पढ़ लिया, गो फॉर द सेकंड रीडिंग। अब सेकंड रीडिंग में क्या है, तुमने मूवी एक बार देख ली, तुम्हें पूरी कहानी पता है, तुम्हें बेसिक शॉर्ट्स पता है, तुम्हें हीरो हीरोइन पता है, तुम्हें विलन पता है, तुम्हें पता है क्लाइमैक्स क्या होने वाला है। अब जब तुम सेकंड टाइम मूवी देखते हो ना, तुम कुछ अलग ही चीजें नोटिस करते हो। भाई यार ये चीज़ यहाँ ऐसी है, मूवी में आगे जाके थोड़ी सी बदल नहीं जाती यार, ये चीज़ मतलब शूट में जो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं ना, तुम उनको नोटिस करना शुरू कर देते हो। जो भी बंदे अगर मूवी की गलतियाँ निकालते हैं तो मूवी को 3-4 बार देखते हैं, ताकि एक चीज़ को जब बार बार गो थ्रू करते हैं तो उस चीज़ की गलतियाँ मिल जाती है, उस चीज़ की डेप्थ तक हम पहुँच पाते हैं। जब तुमने केस को फर्स्ट टाइम पढ़ लिया, तो जब तुम केस को सेकेंड टाइम पढ़ने जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि भाई ये जो चीज़ है ना, दिस इज द कोर थिंग। ये जो चीज़ है ना, दिस इज द कोर थिंग। ये जो चीज़ है ना, इससे हमारी की टर्म निकल सकती है। ऐसी चीज़ों को करो अंडरलाइन। अगर अंडरलाइन अलाउड नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब अपने मन में देख लो कि हाँ ये वर्ड, ये लाइन, ये चीज़, इससे मुझे हिंट मिलेगा, इससे मुझे मेरा आंसर मिलेगा, तो मैं मिल जाएगा। अब उस अंडरलाइन चीज को आंखें बंद करके उसी शॉर्ट लिस्टेड कंटेंट में, मान लो बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस हैं, तो तुमने जो भी अंडरलाइन किया ना उसको याद करो यार, बिजनेस एनवायरनमेंट के 5 डायमेंशंस में कहाँ थी ये चीज। As soon as you remember that, तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। अगर फिर भी आंसर नहीं मिलता भाई, तो वर्स्ट के सिनेरियो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को अप्लाई करके देख लो।
कहीं कहीं फीचर 7, 8, 9, 10 है, तुम्हें नहीं याद, तो चारों ऑप्शंस को अप्लाई करके देखो उस केस में, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं नहीं ये तो इसके कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं करता है, ये हो सकता है, नहीं नहीं ये तो इसके कॉन्टेक्स्ट से बहुत ही दूर है, ये हो सकता है, हाँ ये शायद हो सकता है, और लास्ट वाला नहीं भाई, इसके अंदर जो मेन कीवर्ड्स थे वो तो यहाँ यूज ही नहीं हुए। ध्यान रखना, सीबीएसई हमेशा केस स्टडीज एनसीईआरटी की की टर्म्स और एनसीईआरटी की लाइंस उठा के बनाता है। तो अगर तुमने एनसीईआरटी या एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी बुक पढ़ी है तो उसके अंदर जो मेन लाइंस है ना, वो तुम्हें उस केस स्टडी में मिल जाएंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं। तो बस इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसा कभी ना हो कि तुम खाली छोड़ के आ जाओ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। स्किप नहीं करना, नर्वस नहीं होना, आराम से प्रोसीजर चलो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद को उसमें इमेजिन करो, सबकॉन्शियस में उस टॉपिक को रखो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, एक एक छोटी छोटी डिटेल, देन गो फॉर द सेकंड रीडिंग। जब तुमने सेकंड रीडिंग भी ले ली, तुम्हें कीवर्ड्स की लाइंस मिल जाएंगी, फिर माइंड में आंसर आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी नहीं आता तो ऑप्शंस को पुट ऑन करके देखो। That's it. That's how you solve MCQ case studies भाई, as simple as that। इतनी छोटी सी और इतनी सरल सी बात थी, चिंता मत लो, चिल रहो। और जो भी तुम्हारी पॉइंट्स की दिक्कत है कि भैया बीएसटी में बहुत सारे पॉइंट्स याद नहीं होते, तो उन पे एक बहुत ही प्यारा सा क्रैश कोर्स तुम्हें मिल जाएगा, मे बी आज रात को, वरना कल सुबह तो मैक्सिमम मिल ही जाएगा। तो चिल रहो, रिलैक्स रहो, तैयारी टॉप नॉच रखो, सब कुछ सॉर्टेड है, ध्यान रखना, ठीक है। बाय बाय। यहाँ टच करके हो जाएगा सब्सक्राइब, एंड यहाँ टच करके तो पूरी बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट देख सकते हो। थैंक यू सो मच।